चालू करो। साथियों नमस्कार। आज हम फिर एक बार साथियों न्यू अस्पताल करौली हॉस्पिटल के अंदर है और यहाँ जिस बच्चे को हमने एडमिट कराया था लगभग रात का 3 बजे था, उस समय हमें कॉल किया और करीबन 4 बजे उन्होंने कॉल किया। 3 बजे बच्चे को काट लिया, वो भी दुनिया के सबसे खतरनाक सांप कॉमन करेट ने, 3rd डिग्री वाइट, वो भी कान पे। तो जैसे ही हमको सूचना मिली लखन जी द्वारा, तो हमने तुरंत ही डॉक्टर विजय जी को हमने कॉल किया कि सर ऐसी कंडीशन है और बच्चे को 3rd डिग्री वाइट हुआ है। डॉक्टर साहब ने बोला कि हालांकि इसको बचाना तो नामुमकिन है, क्योंकि पहली बात 3rd डिग्री वाइट और दूसरी बात वो भी कान पे और दुनिया के सबसे खतरनाक सांप के द्वारा, तो उसको बचाना तो नामुमकिन था। लेकिन दोस्तों जैसे ही हमने तुरंत इनको सलाह दी, तुरंत हॉस्पिटल में आए। इनका गांव है कीरतपुरा, जो कि सपोटरा क्षेत्र के अंदर आता है और नाम है बच्चे का प्रिंस। आप देख सकते हैं इसकी उम्र लगभग 4 साल है। और जब ये हॉस्पिटल में आया तो तुरंत बिना ड्यूटी होने के बावजूद भी डॉक्टर विजय जी, डॉक्टर अभिषेक जी, उन्होंने जिस तरह इसकी मेहनत की, इसकी देखभाल की, वो करना साथियों कोई नामुमकिन काम नहीं था। अगर इसको शायद ये 15 या 20 मिनट और लेट करते और इसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं होती तो शायद आज ये दुनिया में हमारे बीच नहीं रहता, जिस प्रकार की थूमा वाली बच्ची की घटना हुई थी। तो हम इनके परिजनों से पूछना चाहेंगे कि इन्होंने कैसे बच्चे की देखभाल यहाँ पर करवाई, डॉक्टरों ने कैसी मेहनत की, कैसा संघर्ष किया, वो उनके मुँह जुबानी हम सुनना चाहते हैं। तो सुनते हैं परिजन इसके बारे में क्या कहते हैं। बताइए कैसे आपको, कैसे आए आप? सर नमस्ते, मैं कीरतपुरा सपोटरा से बिलोंग करता हूँ। हमारे बच्चे को 17 तारीख को सुबह 3:20 के करीब सांप ने काट लिया था। मुझे तुरंत पता चल गया, इसने बोला था कि पापा मेरे किसने काट लिया। जैसे ही हमें पता चला उस टाइम तो बल्ब ऑफ था। जैसे ही मैंने स्विच ऑन किया, मुझे बिस्तर पर ही मुझे सांप दिखाई दे गया। सांप दिखाई देगा, 2 बच्चे ये और सेकंड वाला बच्चा, दोनों एक ही बिस्तर पर थे। तो जैसे ही इसको वाइट किया उसकी तरफ वो सांप जाने लगा। उसके साथ ऊपर भी चढ़ गया, लेकिन मैंने जैसे तैसे करके हाथ से फेंक दिया। उसने मुझे भी वाइट करने की कोशिश की, लेकिन मैंने झटके से उसको दूर फेंक दिया। जैसे ही पता चला इसके कान से ब्लड आ रहा था, तो मैंने कि घर वालों से बोला कि हाँ इनको पैक करते रहिए, सांप वगैरह हो, मैं पहले इसका ट्रीटमेंट करता था। फिर हमने 2-4 मिनट तो बोल बतला के भैया है, भाई साहब है, पापा जी है, उन सभी से बात करके फिर हमने ऐसे से नंबर लेके, तो रवि जी है उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिए, पहले इनसे संपर्क किया था कि भाई साहब ऐसे ऐसे हमारे सांप को उसने काट लिया था। उन्होंने हमें सलाह दी थी कि पहले तो आप उसका वीडियो बना लीजिए सबका सर्प का। हमने उसका वीडियो बनाया था, वीडियो बना के इनको भेजा। इन्होंने बताया था कि तो कॉमन का रहता है, बहुत जहरीला सांप है, इसके काटने से तो बिल्कुल आप तुरंत सिटी हॉस्पिटल जाइए, करौली निकल जाइए, या तो और यहाँ पर किया सपोटरा स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर यहाँ पर वैक्सीन लगवा के करौली निकल जाना। हमने ऐसा ही किया। करीब 2 घंटे के करीब 2 घंटे के बाद हमने सपोटरा से तो सपोटरा से सीधे करौली आ गए। 5:15 बजे हमने करौली में एडमिट करवा दिया बच्चे को। यहाँ पे जो रेजिस्ट डॉक्टर है उन्होंने देखभाल की। उसके बाद में बच्चा सीरियस होने लगा, तो 10-5 मिनट में जो विजय जी डॉक्टर है वो यहाँ से आ गए और अभिषेक जी सर है वो भी 10-20 मिनट में ही यहाँ पे बता। ड्यूटी नहीं था उनका टाइम, लेकिन फिर भी पता नहीं इनको कॉन्टेक्ट करके किसी तरह से इन्होंने संभाल लिया बच्चे को। बच्चा बहुत गंभीर स्थिति में था। आने के 10-20 मिनट बाद ही सो बेहोश हो गया था ये, और लगभग 7 बजे के करीब तो ये वेंटिलेटर पर पहुँच गया और 5 दिन वेंटिलेटर पे रहा। इस दौर में सभी नर्सिंग स्टाफ और जो रेसिडेंट डॉक्टर है, जो यहाँ के जो भी कर्मचारी है, उन्होंने इसका बहुत अच्छे देख रेख किया। और ज़्यादातर तो जो डॉक्टर विजय कुमार जी मीना है और जो अभिषेक जी गुप्ता है, इन्होंने अपने बच्चे की तरह इसकी देख रेख की। ड्यूटी टाइम के अलावा भी 2-3 घंटे में इनका चक्कर लगता ही रहता है। मानो कॉल तो ये हर घंटे में करते थे हमें कि बच्चा कैसा है कैसा है। शायद हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाते तो नहीं बच पाता, कहीं देवी देवताओं के ले जाते तो भी ये नहीं बच पाता। हम तो सीधे यहाँ पे आए, यहाँ से इन्होंने बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि हर हॉस्पिटल में इस प्रकार देखभाल नहीं हो सकती, चाहे और भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, लेकिन उनकी लापरवाही आपको हमेशा नज़र आ रही होगी। मैं सोशल मीडिया से डालता रहता हूँ और लाखों लोग उन वीडियो को, पोस्टों को देखते हैं। लेकिन जो हमारी करौली डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल के अंदर, दोनों हॉस्पिटल चाहे पुराना हो चाहे नए वाला हो, अब मैंने देखा है कई ऐसे नहीं कि अब इस प्रिंस नाम के बच्चे को ही हमने हॉस्पिटल भेजा है गंभीर हालत में।
इससे पहले भी हमने कई सैकड़ों बच्चों को गंभीर हालत में हॉस्पिटल भेजा है, लेकिन जो हमारे डॉक्टर जी विजय जी है, चाहे अभिषेक जी है, चाहे अनीता जी है, मैं तो पर्सनली थैंक बोलना चाहता हूँ डॉक्टर विजय जी को कि जब मैंने रात को चाहे 2 बजे या 3 बजे, हालांकि आपका भाई तो सारी रात जगता रहता है, लेकिन मेरे साथ साथ ये भी परेशान है, लेकिन ये परेशान इसको नहीं समझते। ये एक ही बात कहते हैं कि रवि अगर किसी इंसान या किसी बच्चे की जान बच रही है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। और आपसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब भी कोई स्नैक बाइट होता है तो टाइम मत गवाओ, क्योंकि अगर आप टाइम समय वहाँ पे बर्बाद करेंगे झाड़ फूक में और बच्चे को जहरीले सांप ने काट लिया है, जहर छोड़ दिया है, तो ऐसी स्थिति में हमारे डॉक्टरों को भी परेशानी आएगी और कहीं ना कहीं उस बच्चे की जान को खतरा भी बना रहेगा। हो सकता है वो हमारे बीच में नहीं रहे, जैसा कि गाँव थूमापुरा में हुआ था। आप विश्वास कीजिए देवताओं पर, झाड़ फूक पर आप विश्वास कीजिए, लेकिन इतना विश्वास मत कीजिए कि उस विश्वास में थूमा की बच्ची की जो जान गई थी इस प्रकार जान चली जाए।